इस साल रिकॉर्ड टूटेगा वैकेंसी का। तो आप में से कई कमेंट भी आए थे कि मैंने उसमें बोल दिया था वीडियो में कि इस बार 40 से 50 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपको वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। एक वैकेंसी और जुड़ गई है आरआरबी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था नॉरसेट के बारे में, आरएमएल, एसजीपीजे, पीजेसीएच की ये आने वाली हैं, लेकिन ये भी आ चुकी हैं और फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। जैसे देखिए, इसकी बात करते हैं। नॉरसेट का एडवर्टाइजमेंट जो व्हाट्सएप पे एक इमेज चल रही है वो आपने देख ली होगी कि उन्होंने प्री और मेन का क्राइटेरिया बता दिया है कि मेन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और वो सारी चीज़ें बता दी हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे इस बार, कितनी कितनी देर का आएगा, वो पूरा आप पढ़ लीजिएगा। तो यानी एक ये आपको सितंबर में प्री, आई थिंक 15 सितंबर या 14 सितंबर को है, तो पूरा एग्जैक्ट डेट देख लेना। एक फॉर्म आपके सामने आ चुका है और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता है नर्सिंग स्टूडेंट के बीच में, तो इसकी तैयारी आप जम के करें। इसकी तैयारी में भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे करें। अब ये तो पूरे साल ही हम बताते आते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी अगर आप प्री को फोकस कर रहे हैं केवल, तो हाँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं जाएगा। आप अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, साथ में एक दो गाइड जिसमें अप्लाइड क्वेश्चंस की संख्या कम हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो। अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए आप मेंस में आपको फोकस करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आने को कुछ भी आ सकता है, पर मैं बात कर रहा हूँ जो संभावना है, जो ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक, तो वो गाइड आप लीजिए, साथ में कोचिंग के नोट्स लीजिए, साथ में ओल्ड पेपर जरूर कीजिए नर्सिंग के। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की संभावना है मेंस के अंदर, नॉरसेट मेन जो आएगा, तो सिनेरियो बेस्ड वो मेन में हम सितंबर के बाद बात करेंगे जब प्री हो जाएगा तब। आरएमएल अभी वैकेंसी तो निकली हुई है ही, बट अभी फॉर्म नहीं भरे गए, बट ये भी आनी ही है। एसजीपीजीआई 1426 पोस्ट जो है, ये अभी लिंक आया नहीं है, बट ये भी आना ही है, तो ये भी शुरू हो जाएगा। ये वैकेंसी जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, 80 पोस्ट इसकी आ चुकी हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप इसे भर देना। ऑटोनोमस, पीजीआई-सीएच, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, चाइल्ड है, अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा आरआरबी 713 पोस्ट, जिस पोस्ट को इन्होंने नाम दिया है सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, 713 पोस्ट, सिलेबस यही रहेगा, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम विद 2 ईयर, वही सब कुछ है जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए होता है, बस पोस्ट का नाम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिया है। तो आरआरबी की पोस्ट अलग अलग एरिया वाइज निकली है, तो आप देख लीजिएगा जहां आपके नियर है, और नियर तो है ही, प्लस पोस्ट भी मीडियम है, मतलब ऐसी जगह चुनना जो ना तो बहुत ज़्यादा कम पोस्ट हो, ना बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा में भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा कम जैसे 3-4 पोस्ट ही हैं, तो वहाँ तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपको, अगर आपकी पढ़ाई एवरेज है तो वो चुनना चाहिए। तो मीडियम वैकेंसी हो, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा, और प्लस वो नियर भी हो। ऐसी जगह ना हो कि आप रहने वाले दिल्ली के हैं और बहुत ज़्यादा आउटर का भर रहे हैं, जहाँ से चांसेस भी कम है कि पता नहीं ट्रांसफ़र कब होगा, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है अपनी इकोलॉजिक सिस्टम के आधार पर, जो आपकी सिचुएशंस हैं उसके आधार पर। डीएसएसबी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें। तो भाई नर्सिंग का पेपर होता है और नॉन नर्सिंग का होता है। नॉन नर्सिंग में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश आती है, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, इसको हर चीज़ को आप रोज़ आधा घंटा दीजिए। मैथ्स के सारे फॉर्मूले लिखिए, 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकालिए हर फॉर्मूले से रिलेटेड। रोज़ 15 मिनट 20 मिनट मैथ्स के, रोज़ 15 मिनट 20 मिनट रीजनिंग के। जीके के लिए करंट देख लीजिए, जैसे अभी ओलंपिक्स वगैरह चल रहा है, पेरिस वाला, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है, करंट जो चीज़ें हो रही हैं वो उन पर नज़र रखें। अभी हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर जो 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी आती है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये आप नॉन नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी नर्सिंग थोड़ा बहुत हाई लेवल नहीं जाता, नर्सिंग में आपको पता है डीएसएसबी का ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो नर्सिंग से तो आप 70 to 80% मार्क्स गेन कर लेंगे। मेन बात है कि इनमें से कितना खींच पाते हैं। इनमें से अगर आपने 40% भी क्वेश्चन सही निकाल दिए, मान लो 80 नंबर यहाँ से आ गए, 40 यहाँ से आ गए, तो 120 नंबर है, तो 120 से 125 ही जाती है कट ऑफ। वैसे भी डीएसएसबी में इतनी भी पिछली बार भी हुआ था। तो ये आपको तय करना है कि अगर 80% यहाँ से ला रहे हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ईजी आएंगे नर्सिंग के, लेकिन नॉन नर्सिंग में से आप मैक्सिमम कितने नंबर ला सकते हैं। अगर 50% ले आए आप, आधे सही आधे गलत, तो भी बात बन सकती है। अगर 50% ले आए तो भी बात बन सकती है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है, थोड़ा अपना भी लॉजिक लगाना। और ये वैकेंसी है और जल्दी ही हम इसमें ऐड करेंगे एक और नई वैकेंसी। वैसे भी अगर आपको पता हो तो साल के शुरुआत में जनवरी में जो वीडियो आया था उसमें मैंने कहा था कि इस साल रिकॉर्ड टूटेगा वैकेंसी का। तो आप में से कई कमेंट भी आए थे कि मैंने उसमें बोल दिया था वीडियो में कि इस बार 40 से 50 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, इस साल रिकॉर्ड टूटेगा, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। तो कई बच्चों ने कमेंट भी दे दिया, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, इतनी वैकेंसियाँ नहीं आती कभी नर्सिंग में, क्या बात कर रहे हो सर आप, ऐसे कमेंट भी हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है उसका।
लेकिन बताऊंगा कब, जब मेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा। अभी कितनी हो चुकी हैं? अभी 28 वैकेंसी। मैं मोबाइल में फोल्डर बना रहा हूँ, साल के एंड में हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी 28 वैकेंसी हो चुकी हैं और अभी साल आधा बाकी है। तो अभी आधा साल बाकी है और अभी 28 वैकेंसी हो चुकी हैं। मात्र 12 वैकेंसी दूर हैं हम 40 वैकेंसी पूरा करने में। तो ठीक है, 2-3 ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच साबित होगी कि इस साल नर्सिंग में रिकॉर्ड टूटेगा। और इस साल ही नहीं, साल वाइज साल, हर साल अब वैकेंसी बढ़ती जाएंगी, वैकेंसी बढ़ती जाएंगी। नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं। आपने यूपी में देखो कल्याण सिंह वाली वैकेंसी लगी अभी। पहले मैंने तो काफ़ी टाइम मैंने तो नहीं सुनी कि कल्याण सिंह वाली वैकेंसी पिछले 8-10 साल में। PGI-CH वाला जो एग्ज़ाम है ये 8-9 साल बाद हो रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, KGMU है वो जुड़ गया है UPPSC के थ्रू। तो कई ऐसी वैकेंसीज आने लगी हैं जो बहुत लंबे समय बाद आ रही हैं, तो उनके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो आने वाले समय तो वैकेंसी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो इस बार ही मैंने बोला था कि 40 से 50 एग्जाम लगेंगे, देखते हैं बात सच होती है नहीं होती। तो जल्दी मिलते हैं, आप तैयारी कीजिए इसके रिगार्डिंग। मैं लिस्ट अपडेट कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। थैंक यू एंड गुड।